क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो रियल लाइफ में आप लोन या इंश्योरेंस क्लेम करते टाइम जिस थर्ड पार्टी पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हो तो अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। यानी जो आप एग्रीमेंट साइन करते हो लोन या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, वो ना करके अब ब्लॉकचेन की मदद से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, जिससे आपको किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी कि कल को अगर वो थर्ड पार्टी ना रहे तो आप अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्लेम कर सको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कैसे काम करता है, और ये भी पता चल जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। वेलकम टू द क्रिप्टो सोच यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों के बारे में जिनको आप आसानी से हिंदी में समझ पाओगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहली बार 1994 में निक सजावो ने बताया था, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार उन्होंने ही अपनी खुद की बनाई डिजिटल करेंसी में इम्प्लीमेंट किया था, जिसका नाम बिटगोल्ड था। लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी, तो ये इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज फिर से 2013 में इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में विटालिक बटरिन ने किया, जो कि आज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इथेरियम काफी ज्यादा पॉपुलर है, और तब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा पॉपुलर हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वो सॉलिडिटी है। इसमें ही कंडीशंस लिखी जाती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। सॉलिडिटी लगभग जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप आसानी से सॉलिडिटी को समझ सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कुछ नहीं, बस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में रन होता है। प्रोग्राम यानी एक कोड का कलेक्शन, जिसमें कोड लिखते वक्त कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों और नियमों को लिखा जाता है। सेम वैसे ही जैसे खरीदने और बेचने वाले के बीच जो भी शर्तें होती है उनको पेपर पर लिख दिया जाता है। फर्क बस इतना सा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंप्यूटर में कोडिंग से लिखा जाता है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में सुरक्षित रहते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखी गई शर्तों के अनुसार खुद एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है, यानी एक तरह से इसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इथेरियम। इथेरियम पर अभी तक काफी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा चुके हैं। इथेरियम के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क है जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दो प्रॉपर्टीज है, वो है एक इम्यूटेबल और एक डिस्ट्रीब्यूटेड। इम्यूटेबल बेसिकली ये है कि एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में स्टोर हो गया तो उसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल है। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सारी कॉपीज अलग अलग कंप्यूटर पर रहती है और एग्जीक्यूशन के टाइम सारे कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई शर्तों को चेक करते हैं कि सही है या नहीं। अगर एक भी कंप्यूटर प्रोसेस को रिजेक्ट करता है तो एग्जीक्यूशन पूरा होने से रोक दिया जाता है। इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई टर्म्स को फॉलो करते हुए ही काम करना पड़ता है। जिस तरह से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते हैं उसी तरह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। पर जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हमें थर्ड पार्टी की मदद चाहिए होती है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम थर्ड पार्टी के भरोसे होते हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी आपके साथ कोई धोखा कर दे या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हेरफेर कर दे, जो कि काफी बार होता भी है। लेकिन वहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती और इसमें जो भी लेन देन का प्रोसेस होता है वो काफी तेज हो जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो भी दो पार्टी के बीच में लेन देन होगी उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में रहती है, जिसको कोई भी देख सकता है और पता लगा सकते हैं कि जिस भी प्रॉपर्टी को लेकर ये लेन देन हुई उसका मालिक कौन है। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं दो यूजर ए और बी बिटकॉइन के लेन देन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूजर ए बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसे भेजता है तो पैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सुरक्षित जगह पर स्टोर हो जाते हैं और वो पैसे दूसरे यूजर बी को तब तक नहीं मिलते जब तक वो बिटकॉइन यूजर ए को भेज नहीं देता। और अगर वो बिटकॉइन नहीं भेजता है तो पैसे पहले यूजर ए को वापस हो जाते हैं। यानी कि जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तब तक लेन देन का प्रोसेस पूरा नहीं होता। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टी अपनी अपनी शर्तें पूरी कर देती है उसी वक्त लेन देन पूरा हो जाता है। इसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि किसी दो लोगों के बीच ए और बी में प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों किसी भरोसेमंद वकील के जरिए उस एग्रीमेंट को बनवा सकते हैं। अब इसमें वकील दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी के जैसे काम करता है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई शर्तों के अकॉर्डिंग जैसे ए को अपनी प्रॉपर्टी बेचना है और बी उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तो बी के पास जो पैसे हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो पैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तब तक स्टोर हो जाएंगे जब तक ए प्रॉपर्टी को बी के नाम नहीं कर देता। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ये चेक करेगा
कि जैसे ही प्रॉपर्टी बी के नाम हो जाएगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखे पैसे ए के नाम हो जाएंगे, यानी ए को प्रॉपर्टी का अमाउंट मिल जाएगा जो कि इस प्रॉपर्टी का मालिक था। लेकिन अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है कि ए ने प्रॉपर्टी को बी के नाम नहीं किया तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए पैसे वापस बी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर एग्रीमेंट पार्टीज के बीच वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं रहे या फ्रॉड कर दे तो वो ही काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आसानी से हो जाता है। जैसे जो भी सबका इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ब्लॉकचेन पर रहता है, ना कि किसी कंपनी या किसी थर्ड पार्टी के हाथ में, जिससे अगर किसी को इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ती है तो वो बड़ी ही आसानी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई शर्तों के अकॉर्डिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर यहाँ किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फायदे और नुकसान क्या होंगे। तो देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फायदे की अगर सबसे पहले बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला फायदा यह है कि इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से बीच में रिश्वत जैसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर एक बार कोडिंग से जो टर्म्स या एग्रीमेंट के लिए जो कंडीशंस लिख दी जाती है उसके बाद यह सारा काम ऑटोमेटिक ही होता है, इसको मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा साधारण कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त काफी ज्यादा समय और पैसे लगते हैं, लेकिन वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से सब काम जल्दी हो जाता है और काफी सारे इधर उधर के खर्चे भी बच जाते हैं। और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो चोरी भी हो सकते हैं या गुम हो सकते हैं या किसी वजह से फट भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्हें बड़े ही आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन में स्टोर करके रखा जाता है, जिसके कारण इसे हैक करना या बदलना असंभव है। क्यों इसे हैक करना या बदलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आप इस ब्लॉकचेन की वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे ब्लॉकचेन काम करता है और क्यों इतना सेफ है। यह आपको इस वीडियो से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान क्या हो सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से नहीं बनाया जाता है और उसमें कोई कमी छोड़ दी जाती है या कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उसमें कुछ गलती हो जाती है तो फिर उस गलती को दोबारा सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया ही इस तरह से जाता है कि एक बार उसको बनाकर वापिस से बदला नहीं जा सकता, जैसा कि आपने ब्लॉकचेन की वीडियो में देख लिया होगा। उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं, बस एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर फॉर्म के रूप में होता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में होता है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनएफटी की दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनएफटी की इंटरेस्टिंग दुनिया के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो सोच साइनिंग ऑफ।